Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is laws of refraction of light and refractive index. इससे पहले आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, बट आज आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज थे, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो ही टाइप के होंगे. फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मीन्स जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं इस प्लेन में. ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है हमें, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताती है. ये रिलेशनशिप डिस्कवर की थी इन 1621 बाय ए साइंटिस्ट स्नेल. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. According to this law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. ठीक है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो साइन की वैल्यू होगी, ये साइन क्या होता है बच्चों, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे. जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर 6 वैल्यूज़ होती है, साइन, कोस, टेन, कोट. तो ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा. मीन्स ये एंगल प्रॉपर्टी है, एक एंगल को डिफाइन करते हैं अलग अलग रेशोज़ की फॉर्म में. तो वहाँ पर एक रेशो होता है ट्रिगोनोमेट्री में जिसे हम साइन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होगी? एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन. इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये एक रेशो होता है जो कि कांस्टेंट होता है. ठीक है, इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब इन दोनों का रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड इट इज़ नॉट एट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, साइन को हम SIN पढ़ेंगे, यहाँ पर सिन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे साइन पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो ये हमारा था सेकेंड लॉ विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. ठीक है, एग्जाम में आपका स्नेल्स लॉ के नेम से भी ये पूछा जा सकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दोनों लॉज हम पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू अभी आपने पढ़ी है, कांस्टेंट वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू पर्टिकुलर मीडियम. जब भी कोई लाइट रे एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. अब हम जितना भी डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही करेंगे. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर साइन आई क्या है यहाँ पर? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर अप, और साइन आर क्या है? साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम. ठीक है, एयर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर होता है मोस्टली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एयर में प्रेजेंट होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा? जो दूसरा मीडियम होगा. ठीक है, जिसमें लाइट रे एयर से दूसरे मीडियम में जाती है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से. और ये एक रेशो होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन आई अपॉन साइन आर. क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि दो वैल्यूज़ का, दो क्वांटिटीज़ का रेशो है, तो जब भी दो क्वांटिटीज़ का रेशो होता है तो उस क्वांटिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, मतलब वो एक प्योर नंबर होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक प्योर नंबर है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
हमें क्या बताता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी के बारे में बताता है किसी भी मीडियम की। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होता है, इसके कि ये क्या प्रूफ करता है कि ये प्रूफ करता है क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर से, मतलब लाइट रेज जो है ज़्यादा बेंड होंगी ग्लास में देन वाटर। ठीक है, वाटर में वो कम बेंड होंगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ग्लास में वो ज़्यादा बेंड होंगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। मतलब डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसके बारे में बताता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी के बारे में किसी भी मीडियम की, कि उसकी एबिलिटी लाइट को बेंड करने की कितनी है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट को बेंड करने की एबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है उसे हम स्पीड ऑफ लाइट की अलग अलग फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। मतलब स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो उसके स्पीड ऑफ लाइट के रेशो के बेसिस पर भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो जब एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर हम कैसे नोट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे नोट करेंगे। जब एक लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो ऊपर क्या वैल्यू रखेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, नीचे क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसे नोट कैसे करेंगे, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो जिससे जाएगी, मान लो सपोज 1 से 2 में जा रही है तो 1 को पहले रखेंगे, फिर n नोट करेंगे और फिर हम 2 नोट करेंगे। ठीक है, सपोज एयर से ग्लास में जा रही है तो हम कैसे नोट करेंगे इसको, n यहाँ पर रखेंगे। एयर से जा रही है तो एयर को यहाँ पर a से डिनोट करेंगे, और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास, तो उसको हम ऐसे नोट करेंगे ANG। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 and 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन V2 वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 1 and 2 क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ेंगे कैसे इसको हम, 1 and 2। ठीक है, V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो स्पीड की बेसिस पर भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट कर सकते हैं। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे नोट करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम ऊपर नोट करेंगे, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा उस मीडियम का। ओके, अब किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा देन अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.52, और अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो उसकी वैल्यू होती है 1.33। ये कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 1.52 है, विच इज़ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ वाटर विच इज़ 1.33। क्योंकि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर है देन वाटर। और जो जितना डेंस होगा बेंडिंग ऑफ लाइट रेज भी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसमें ज़्यादा बेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसका ज़्यादा होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, हमारी ग्लास में। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस मोर इट विल बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है मीडियम 1 टू मीडियम 2, ये हमारा इक्वल होता है किसके, रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 मीडियम 1। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी, V1 है, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, V2 है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्मूले से। और अगर यही लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाती है तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, 2 and 1। ठीक है, तो वेलोसिटी भी अपोजिट हो जाएगी, V2 अपॉन V1। इन दोनों फॉर्मूले से क्या डिस्कशन निकलता है हमारा कि 1 and 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 1। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर। अगर
मीडियम 1 हमारा एयर है और मीडियम 2 हमारा ग्लास है, जो मैंने अभी आपको लिखाया कि, तो हम उसे कैसे नोट करेंगे, जो मीडियम 1 से हमारी लाइट रेज किस में जा रही है, मीडियम 2 में। मीडियम 1 क्या है, एयर, तो ए नोट करेंगे। देन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नोट करेंगे और उसके बाद जा किस में रही है, मीडियम 2 में, जो कि ग्लास है, तो हम ग्लास को जी से डिनोट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी ए एन जी। और ये ए किसका रेसिप्रोकल होगा, जी एन ए का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में हमारी लाइट रे जा रही है एयर से ग्लास में और सेकंड में जा रही है ग्लास से एयर में, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइट चैप्टर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है ये टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।